हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग। हमारे मंचों पर ये आरोप लगते हैं कि हमारे मंचों पर फूहड़ता हो गई है। कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा ने कविता के भीतर के कबीर को मार दिया है। मैं उस कबीर को वापस जीवित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसे सांस देने में थोड़ा अपना दम लगाना कि हम हैं हिंदी कविता की बुनियाद में गढ़ने वाले लोग, कहीं बहुत जमने वाले और कहीं उखड़ने वाले लोग। कवि सम्मेलन पर मजमेबाजी का तमगा मत टाको, मंचों पर भी मिल जाते हैं लिखने पढ़ने वाले लोग। बस हमारा अपराध केवल इतना होता है बाबूजी कि जब बहुत सारी आंधियां चल रही होती हैं तो उसमें एक हरा पत्ता उड़कर आता है। हमें आंधियां दिखाई देती हैं और आंधियों की धूल से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और उस हम हरे पत्ते को लपकने में चूक जाते हैं। हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर भी ऐसे बहुत सारे हरे पत्ते उड़ रहे हैं। आप आंधियों के कारण अपनी आंखें बंद मत कीजिए, जाइए उन कवि सम्मेलनों में। उस हरे पत्ते को आपकी हथेलियों का इंतजार है। दरअसल अच्छी कविता इसलिए भी दम घुटकर रह जाती है कि जब अच्छी कविताएं सुनाई जाती हैं तो प्रतिक्रियाएं कमजोर हो जाती हैं। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी दुगनी करना चाहता हूं। मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूं, घुटने चल रहा हूं कविता के इस प्रांगण में। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा सहयोग दे देना। इस महफिल में गुपचुप बैठी एक कलम ऐसी है जिसने गालिब से गजलें पाई हैं, तुलसी से चौपाई ली है। कविता के उद्दीप्त सितारों मुझको किरणों से दुलराना, मैंने कविता के उपवन में अभी अभी अंगड़ाई ली है। ऐसी कविताएं मंचों पर बहुत मिलती हैं, आपको मैं सूचित कर दूं। बस ऐसी कविताओं को ऐसे श्रोता नहीं मिलते मंचों पर। जो शिकायत आप लोगों की मंचों से है वो शिकायत मंचों की आप लोगों से भी है। गालिब का एक शेर है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाज़े सरोश है कि जो कागज़ पर कलम की सरसराहट की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ फरिश्तों की आवाज़ है जिसे सुनकर शायर लिखा करता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जब कागज़ पलटें तो कुछ खुशबू आए कागज़ की। और कविता क्या है, कविता के कई रंग एक छंद में सुना देता हूं आपको कि ज्वार भावनाओं का जो मन में उमड़ता है तब आखरों का रूप धरती है कविता। आस पास घट रहे हादसों की कीचड़ में कुमुदिनी बन के उभरती है कविता। प्रेयसी के प्रेम में संवरती है कविता, शहीदों की अरथी पे झरती है कविता। लोग मानते हैं कागजों पे लिखी जा रही है, कवि जानते हैं कि उतरती है कविता। तीन शक्तियां होती हैं सृष्टि में, एक दुर्गा, एक लक्ष्मी, एक सरस्वती। बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, समझ के बताना। सबसे पहले जीव दुर्गा की उपासना करता है। उसे लगता है मैं एग्जिस्ट तो करूं, मैं जी तो पाऊं, मैं खड़ा तो हो पाऊं, तो वो पहलवान बन जाता है, बलशाली, उसकी चलती है पूरे मोहल्ले में। लेकिन वो पहलवान को बाद में समझ आता है कि ये पहलवान तो लाला जी के पीछे बॉडीगार्ड बन के खड़ा है। तो उसे समझ आ जाता है कि ये दुर्गा की उपासना से काम नहीं चलेगा। फिर वो लक्ष्मी की उपासना करता है, फिर उसके पास धन आता है, फिर वो धनाढ्य मुकेश अंबानी हो जाता है। और जब वो खूब पैसा कमा लेता है, खूब वैभव भोग लेता है, तो आदरणीय साहनी जी फिर वो महसूस करता है कि ये इतने तिजोरी वाले लाला जी एक विद्वान के आते ही खड़े होकर चरण स्पर्श करते हैं उसके। तब वो सरस्वती की साधना करता है। तो आप में से जितने लोग लेखन से जुड़े हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप तीन शक्तियों की त्रिवेणी के उस छोर पर खड़े हैं जिसके बाद ब्रह्मा के पास कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। वो आपको सिवाय मोक्ष के इसके बाद कुछ दे नहीं सकता। तो आप अपने इस मोक्ष को बड़ा कीजिए, इसे जीते रहिए और कविता की ऐसी महफिल जगाते रहिए। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उन्हें इंतज़ार है, वो मुंतज़िर हैं किसी ऐसी महफिल के जहाँ इस तरह से बैठकर लोग कविताएं सुनते हों। बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर दिया।